बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, आज हम साग बनाते हैं। सर्दियों की सौगात है और सबको पसंद है। तो आप कहते होंगे कि सर्दियां तो जा रही हैं लेकिन साग नहीं बनाया, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सरसों का साग लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया। अब हम उसको काट लेते हैं। आप टोके से भी काट ले सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे, आपको ईजी लगे। तो मेरे पास वो टोका वगैरह नहीं है, तो मैं उसको छुरी से काट लूँगी। सबसे पहले हम साग की कटाई कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। चूल्हा ऑन किया, उसके ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है, बड़ी सारी कढ़ाई, जिसमें हम खुला सा साग बनाएंगे। अब हम उसमें पानी डालेंगे। मेरे पास पानी गर्म है, अगर आपके पास जैसा भी है कोशिश करें कि गर्म डालें ताकि वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाए। पानी बॉयल होना शुरू हो गया तो अब हमने उसमें कटा हुआ बारीक बारीक, देखें जी मैंने कितना बारीक काटा है छुरी से, तो कटा हुआ उसमें साग डाल देंगे और उसको ढक के पकाएंगे। अब हम उसमें कटी हुई पालक वो डाल देंगे। मैंने पहले साग काट लिया, फिर पालक काटी है। उतनी देर में जो साग है वो भी बॉयल हो रहा है और हमने कटी हुई जो उसमें पालक है वो डाल दी है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नीचे कर दें अपनी डोई की मदद से, अपने स्पून जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी मदद से उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। पालक को ऊपर नीचे कर दें ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, पक जाए। तो अब हम उसको दोबारा ढक के पकाएंगे। अब सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, उनको अच्छी तरह से धो लिया है। अब उसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब ग्राइंड की हुई जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो भी डाल देंगे। आप सुर्ख मिर्च भी ले सकते हैं, उसको कूंडे में भी अच्छी तरह से उसका गोटा लगा सकते हैं। उसका भी एक अपना ही टेस्ट है और सब्ज़ मिर्च का अपना टेस्ट है। मेरे पास वो नहीं थी, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्चें ही डालती हूँ। जितनी आप अपने साग के हिसाब से ले लें। तेज़ खाते हैं तो तेज़ ले लें, थोड़ी खाते हैं तो थोड़ी ले लें। अब हम नमक डाल देंगे। मैंने तकरीबन 3 चम्मच भर के डाले हैं, तो बाद में हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो डाल लेंगे। दोबारा उसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन 2-3 घंटे मैंने उसको मीडियम लो फ्लेम पे ढक के पकाया। ये देखें जी, माशाल्लाह से जो साग है वो अच्छी तरह से गल चुका है। अब अगर आपने हाथ वाला जो गोटा है उससे गोटा लगाना है तो वो लगा लें। तो मैं तो उसको ये जो है हैंड ब्लेंडर, इससे ब्लेंड करूँगी अच्छी तरीके से, अच्छे तरीके से। बस अगर साग पका हुआ है अच्छे तरीके से तो वो खुद ही गल जाता है, और गोटा लगाने से तो बहुत अच्छा गल जाता है, गोटा लग जाता है। तो अच्छे तरीके से बस उसको गोटा लगा लें, घोट लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बस उसकी जो है यानी कि जो मिक्सिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। ये तकरीबन 2-3 मिनट में, तकरीबन 2 मिनट में ये देखें जी, माशाल्लाह से इतना अच्छा वो घुट गया है। साग इतना अच्छा बारीक सा हो गया जैसे हमें चाहिए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे मेहंदी जैसा नहीं हो गया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। बस अगर वो बॉयल अच्छा हो गया, पक गया, तो अच्छी तरह से वो घुट जाता है। अब हम उसको तड़का लगाएंगे। तो क्योंकि बॉयल तो हमने कर लिया है तीनों चीज़ों को, पालक को, साग को और मिर्चों को, तो अब हम उसमें थोड़ा टेस्ट लाते हैं। तो दूसरी छोटी कढ़ाई ले ली है, उतना हम उसमें साग डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें ऑयल डाला है, उसमें कटा हुआ प्याज डाल दिया है, थोड़ा उसको फ्राई कर लिया। अब हम उसमें लहसुन, अदरक वो भी ग्राइंड किया वो भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से तीनों चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें नमक डालेंगे और हल्दी, पिसी हुई हल्दी और पिसा हुआ नमक, वो डाल के हम उसका तड़का तैयार करेंगे। अच्छे तरीके से उसको मसाला भून लेंगे। बाज़ लोग उसमें टमाटर भी डालते हैं, अगर आप टमाटर डालना चाहें तो डाल लें, लेकिन मैं कम ही टमाटर डालती हूँ साग में। अगर तो उतना ही आप इस्तेमाल जितना आपने खाना है उसी टाइम ख़त्म हो जाना फिर तो आप टमाटर डाल लें। अगर आप रख देंगे तो फिर वो थोड़ा सा ना जैसे
लेमन का नहीं, उसका खट्टा खट्टा सा जायका वो आता है। तो बेहतर यही है कि आप टमाटर ना ही इस्तेमाल करें। इजी तरीके से, इजी चीज़ों से ये साग बनता है देसी तरीके से, और इतना मज़ेदार बनता है। ये देखें जी, अब हम उसको पानी डाल के थोड़ा सा ढक के पकाएंगे ताकि थोड़ा सॉफ्ट हो जाए प्याज और जो चीज़ें अच्छी तरह से मसाला भुन जाए। तो तकरीबन कोई 1-1.5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। जब आपको खुशबू आना शुरू हो जाए कि वो उसका कलर ब्राउन हो गया, बिल्कुल ब्लैक नहीं करना प्याज को, साग है वो डाल देंगे। जितना आपको ज़रूरत है उतना डाल लें, बाकी सेव कर लें। इतना मज़ेदार साग बना है कि अगर तो आप मेरे तरीके से बनाते तो सारे ही आपको बनाना आता होगा। लेकिन जो नए लोग हैं, लड़कियां जो शुरू कर रही हैं अभी, जिनको साग बनाना नहीं आता, वो लड़के जो स्टूडेंट हैं अदर कंट्रीज़ में हैं, अगर उनका दिल चाहे तो मेरे तरीके से बनाएं और याद करें। इतना मज़ेदार साग बनता है और इतना इजी मेथड है कि आप याद करेंगे। बॉयल ही करना हमने इन चीज़ों को, जो उनके लीफ है, मस्टर्ड लीफ, उन सबको अच्छी तरह से बॉयल कर लें, उनको घोट लें और फिर ये प्रोसीजर कर लें इस तरह से मेरे तरीके से। अब हम उसमें आटा डालेंगे। जो आटा होता है वो जो पानी होता है साग में उसको सोख कर लेता है, जज़ब कर लेता है, तो उससे इतना अच्छा वो घुल मिल जाता है, यानी कि थिक हो जाता है ना थोड़ा, इतना मज़ेदार। तो ज़रूर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप मकई का आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी डाल लें। मैं खैर गंदम का आटा इस्तेमाल करती हूँ। वो डाल के तो जल्दी जल्दी से साथ ही उसको हिलाते जाएं चम्मच, ताकि उसकी गुठलियाँ ना बनने पाएँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हमने, बिल्कुल भी आटा नज़र ही ना आए। और साग जो है वो ऐसे हो जाता है जैसे माशाल्लाह से इतना मज़ेदार। ज़रूर आपने ये आटा इस्तेमाल करना है। अब उसको ढक देना है ऐसे। अब हम उसका जो लास्ट वाला तड़का है वो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने सब्ज़ प्याज जो है वो ले लिया, जिसको पूके कहते हैं हमारे पंजाबी में, तो पंजाबी ज़ुबान में तो यही कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते हैं। तो वो सब्ज़ प्याज जो है वो ले लिया। तो साथ साथ हम इसको भी, जो साग हमने साइड पे रखा है, हल्की आंच पे उसको भी चेक कर लेते, ताकि जो हमने आटा डाला है वो नीचे ना लगे और वो साग के साथ पक भी जाए ना। तो उसका भी चम्मच हिलाते जाएं, साथ उसका भी ख्याल रखें। तो ऐसे चम्मच रख के तो उसको ढकें, फुल नहीं ढकना। अब हमने तड़का तैयार करना है। तो मैंने देसी घी डाला है, उसमें कटा हुआ लहसुन डाला है, और ये जो है सब्ज़ प्याज वो बारीक बारीक काट के डाल दिया। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो लहसुन है वो थोड़ा ब्राउन होना चाहिए। ये जो चीज़ें हैं इनको बस थोड़ा सॉफ्ट ही करना है हमने ना, देसी घी में। देसी घी ले लें या जो भी आपके पास है उसमें। अब हम जो हमारी लहसुन है वो ब्राउन हो गया है, तो अब हम उसमें साग में ये डाल देंगे अपना तड़का, और कोई तकरीबन 30 सेकंड के लिए ढक देंगे ताकि वो छींटे ऊपर ना आए। साग फ्राई पैन में डाल के तो वो भी सारा उसका जो ऑयल है, देसी घी है, वो भी दोबारा उसमें डाल दें, साफ़ कर लें अच्छे तरीके से। अब हम उसमें बड़ा बंच जो बड़ा होता है ना, वो मैं खुला धनिया जिसको कहते हैं, वो धनिया मैंने डाल दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से इतना मज़ेदार साग तैयार है, मीठा मीठा सा, प्यारा प्यारा सा, देखने में भी अच्छा है, उसकी लुक भी अच्छी है, और खाने में भी बहुत 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 मज़ेदार बना था। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।